हाथ में भी भाला नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज, और प्रभु के दास ने मुझे बुलाया है और इस कलीसिया को देखकर मैं जब भी आता हूँ बहुत आनंदित होता हूँ। हालेलुया। और सच में प्रभु आपसे जो है आज वचन के द्वारा बात करेगा, और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन जो है हमें छुएगा। हालेलुया। कौन कौन परमेश्वर से बात करना चाहते हैं? कैसे करता परमेश्वर बात? अपने वचन के द्वारा। जो लोग वचन को महत्व नहीं देते हैं, इसका मतलब वो परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं। अभी जैसे उन्होंने बताया, बहुत से लोग जो है वचन के टाइम पर जो है हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं, मजाक करते रहते हैं। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो ध्यान धरकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसका मतलब वो परमेश्वर को सुनते हैं। क्योंकि जब यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी जब पहली आयत से पढ़ते वहां लिखा है, आदि में और वचन ही परमेश्वर है। तो इसलिए जब परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनते हो तो इसका मतलब परमेश्वर को सुनते हो। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो। अगर परमेश्वर के वचन को सुनकर आप आनंदित होते हो तो इसका मतलब आप परमेश्वर से आनंदित होते हो। हालेलुया। एक खास वचन मैं आज आपके बीच में आपके लिए लेकर आया हूं, और विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरा थोड़ा सा गला बैठ गया है क्योंकि मैं सुबह से जो है करीब 2-2.5 घंटे प्रचार कर चुका हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कि फिर से एक बार प्रभु ने मुझे यहाँ पर बुलाया है, और मैं विश्वास करता हूं आज जो है प्रभु अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। हालेलुया। आज के वचन का जो टॉपिक है वो है विश्वास योग्यता। क्या है? आप बहुत सारे लोगों ने फैट के विषय में सुना होगा। फैट है ना, एफ मतलब फेथफुल, विश्वास योग्य। ए का मतलब अवेलेबल, उपस्थित रहना प्रभु के लिए, और टी का मतलब टीचेबल, सिखाने वाले। जब आप दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 2 आयत में पढ़ते हो, वहां लिखा है, जो कुछ तुमने सीखा है वो उस विश्वासी मनुष्य को सौंप दो जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो। आप यहाँ से सीखकर अपने घर जाकर बैठ गए, आपने किसी से बांटा नहीं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जो कुछ हम सीखते हैं हमें उसे सीखकर उनको सौंप देना है जो आगे भी सिखाने के योग्य हो। हालेलुया। आज के वचन का विषय क्या है? विश्वास योग्य, विश्वास योग्यता। ध्यान से आज वचन को सुनिएगा, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा प्रभु आज हमसे बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम भजन संहिता उसका 101 अध्याय और जब उसकी हम 6 आयत को पढ़ते हैं, ध्यान से आज हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। क्या चाहता है परमेश्वर? परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने। हालेलुया। किस किस को अच्छा लगता है विश्वास योग्यता? हालेलुया। आज वो समय आ चुका है कि हर एक जन एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है, झूठ और फरेब करने में लगा हुआ है। शैतान नहीं चाहता कि आप विश्वास योग्य बने। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलें। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में रहें। हालेलुया। लेकिन आज हम इस वचन के द्वारा देखेंगे परमेश्वर क्या चाहता है और क्या हमारे अंदर देखना चाहता है। हालेलुया। भजन संहिता 101 अध्याय और उसकी हम 6 आयत को पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरी आंखें इस देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी।
परमेश्वर की आंखें किस पर लगी हुई हैं? विश्वास योग्य। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की आंखें या चंदर विहार के विश्वास योग्य लोगों पर लगी हुई हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, पता है वो कौन लोग थे? कौन थे? जो ललकार रहे थे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। कौन थे? वही भीड़ थी जिन्होंने भोजन खाए थे। हालेलुया। हालेलुया। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे थे, मुर्दों को जिंदा होते देखा था, अंधों की आंखें खुलते देखा था, लंगड़ों को चलते देखा था। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े कामों को देखने वाली वो भीड़ एक दिन क्या बोल रही थी? इसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्रूस पर आओ। मेरे अजीजों, आज वो समय आ चुका है। परमेश्वर की आंखें इस देश के, इस चंद्र विहार के विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रही हैं। क्या कर रही हैं? ढूंढ रही है। हालेलुया। हालेलुया। किसको ढूंढ रही है? चंद्र विहार के विश्वास योग्य लोगों को परमेश्वर की आंखें क्या कर रही हैं? ढूंढ रही हैं। चंद्र विहार में लाखों लोग रहते हैं, लेकिन उन लाखों लोगों में से परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। हालेलुया। मोटा मोटा 150 लोग मान लो, 200 लोग मान लो। हालेलुया। लाखों लोग चंद्र विहार में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हुआ है। बोलो परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। मुझ पर हुआ है। सब लोग अपने लिए बोलो, बोलो परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। मुझ पर हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। क्यों हुआ है? क्योंकि परमेश्वर की आंखें चंद्र विहार के विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रही है। हालेलुया। हालेलुया। जरूरी नहीं है यहाँ पर सब चंद्र विहार के, हो सकता है कोई इधर उधर आसपास से भी आए हों। जी। हालेलुया। बिहार के भी, बिहार के भी, चंद्र बिहार के भी, और बिहार के भी, यूपी के भी, नोएडा से, हर जगह के हो सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको आज परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। परमेश्वर की आंखें इस देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी हुई है। हालेलुया। क्यों लगी है? जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया। आज क्यों लोग सालों साल तक दुखी रहते हैं? क्यों सालों साल तक बीमारियों से लड़ते रहते हैं? क्यों सालों साल तक उनके जीवन में बदलाव नहीं आता है? सिर्फ एक ही कारण है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं है। हालेलुया। 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 बोलिए परमेश्वर परमेश्वर मुझे विश्वास योग्य बना। मुझे विश्वास योग्य बना। परमेश्वर परमेश्वर मुझे मुझे विश्वास योग्य बना। विश्वास योग्य बना। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य हो जाएंगे, बीमारी को कहेंगे निकल जाते, और बीमारी क्या, बीमारी का बाप भी निकल कर भागेगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होंगे, जब आप उस दुष्ट आत्मा को उस भाई के अंदर, बहन के अंदर, जब आप उसे कहेंगे निकल जा, वो क्या, उसके पड़ोसी की भी निकल जाएगी। हालेलुया। सुनने की काम प्रभु देखना चाहता है। आज परमेश्वर की आंखें इस देश के चंद्र विहार के विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रही है। हालेलुया। क्या हो रहा है? परमेश्वर की आंखें इस देश के विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रही हैं। किसको ढूंढा जाता है? किसको ढूंढा जाता है? विश्वास योग्य। ढूंढा उसको जाता है जो खो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर खोए हुए को ढूंढने आया जी। और उनका उद्धार करने आया। उद्धार करने के लिए आया। वेरी गुड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें खोए हुए को ढूंढ रही है। किसको? खोए हुए को। हम सब क्या थे? खोए हुए थे। खोए हुए थे। बोलो तो खोया हुआ था। मैं खोया हुआ था। मेरे यीशु ने मुझे ढूंढ लिया। यीशु ने मुझे ढूंढ ये लिया। खोया हुआ था, मेरे यीशु ने मुझे ढूंढ लिया। यीशु ने और मुझे- इसलिए ढूंढा है ताकि मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बनूं। हालेलुया। हालेलुया। एक बात और कहना चाहता हूँ।
आप बहुत बार हम परमेश्वर के साथ तो विश्वास योग्य होने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जिस मनुष्य को तुम देखते हो यदि तुम उसके साथ विश्वास योग्य नहीं हो तो जिस परमेश्वर को तुमने नहीं देखा है उसके साथ कभी विश्वास योग्य नहीं हो सकते। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके पास्टर जी हमारे भाई हैं। हालेलुया। हम जब आपस में मिलते हैं एक दूसरे के लिए बातें करते हैं, एक दूसरे की कलीसिया के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों में आज आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर की आंखें आपको ढूंढ रही हैं और ढूंढ कर यहाँ पर लेकर आ गई हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य एक इतवार को आ गए, 4 इतवार गायब हो गए। हालेलुया। ऐसे नहीं। आज हमारे कलीसिया में बहुत से लोग नहीं आए थे। मैं सोच रहा था, मैं कहा प्रभु क्या कोई ऐसी भी जगह है जो आपके भवन से अच्छी है? हालेलुया। क्या कोई ऐसी जगह है जो आपके भवन से भी ज्यादा सुंदर है? क्या कोई ऐसी जगह है जिसे हम परमेश्वर आपके भवन से ज्यादा अहमियत दे सकते हैं? कोई ऐसी जगह बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे सिवा मेरी भलाई और कहीं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी भलाई शायद वहाँ होगी, हमारी भलाई वहाँ होगी, हो सकता वहाँ होगी, दोस्तों के साथ होगी, रिश्तेदारों के साथ होगी, इधर उधर होगी। आज बहुत से लोग खोए हुए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की आंखें इस देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी हुई हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आंखें इस देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी हैं और परमेश्वर आपको विश्वास योग्य बनाना चाहता है। आमीन। एक क्षेत्र में नहीं, एक क्षेत्र में नहीं, प्रभु आपको विश्वास योग्य बनाना चाहता है हर क्षेत्र में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के साथ भी और परमेश्वर के दास के साथ भी हमें विश्वास योग्य होना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझे लूटते हो। जी, क्या कहता है? तुम मुझे लूटते हो। कौन कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। किन बातों में? किन बातों में बताइए? कोई एक नहीं। दसवां इसमें हालेलुया, हालेलुया। ये कलीसिया बहुत अच्छी है। आमीन। आपका वचन जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझे लूटते हो। दान दशमांश में भी तुम मुझे क्या करते हो? लूटते हो। कमाते हो 20,500 रुपया पकड़ा कर कहते हो ये मेरा दशमांश है। हालेलुया। लेने के टाइम तो बहुत हिसाब आता है कि सर अभी इसमें 200 रुपये कम है, मेरी 20,200 रुपये तनख्वाह बनी है, आपने 20,000 दिए, तुरंत 200 रुपया अभी क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं। लेकिन जब देने का टाइम आता है तो 2,000 2,500 की जगह पर 500 रुपया पकड़ाते हैं, वो भी देते टाइम बड़ा ही दुख होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ परमेश्वर हमें आज हर क्षेत्र में विश्वास योग्य देखना चाहता है। जब आप अपनी सैलरी को लेकर आते हैं 90% आपका है, 10% आपका नहीं है। वचन कहता है जो लोग यथार्थ से कम देते हैं उनकी कभी टूटती नहीं होती, और जो बिखरा देते हैं प्रभु के कार्य के लिए, प्रभु की सेवा के लिए बिखरा देते हैं, उन्हें किसी चीज की घटी नहीं होती। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने हर क्षेत्र में, देने में भी और लेने में भी और आने में भी और जाने में भी विश्वास योग्य बने। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। मेरे पास्टर ने जब मुझे सिखाया, मैंने सीखा नहीं, 5 साल तक वो मुझे समझाते रहे। मैंने कहा मैं नहीं समझूंगा, जरा सी तो तनख्वाह मिलती है उसमें से भी दे दूं, कैसे पूरा पड़ेगा? ऐसा सोचते सोचते 5-6 साल निकाल दिए मैंने, कोई आशीष नहीं। उस जमाने में मेरी बहुत अच्छी तनख्वाह थी। जिस जमाने में लोगों की 2,000-2,500 होती थी, उस जमाने में मेरी 5,000 तनख्वाह थी। आधी से ज्यादा सैलरी में एडवांस लेके खा जाता था, और जब सैलरी का टाइम आता था तो जरा सी तनख्वाह मिलती थी और 2 दिन बाद वो भी खत्म हो जाती थी। कोई आशीष नहीं, कोई बरकत नहीं, कोई ब्लेसिंग नहीं, क्योंकि हम कई बार परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों में हमारा नुकसान होता रहता है।
हालेलुया। हालेलुया। जब से हमने सीखा हमें किसी चीज की घटी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें बढ़ाना शुरू किया और आज प्रभु के अनुग्रह से किसी चीज की कमी नहीं है। प्रभु ने हमें बहुत आशीष दी है। हालेलुया। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, यदि आप ब्लेस्ड होना चाहते हैं, तो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, कलीसिया के साथ विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। समझ गए जी। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह। जय। प्रभु यीशु मसीह है। मेरे साथ बोलो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह मुझे विश्वास योग्य बना। प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह मुझे विश्वास योग्य बना। हमारे कलीसिया में एसी लगाना था। पास्टर जानते हैं हम बड़े परेशान थे, हम लोग बहुत गर्मी हो जाती है। एसी लेने की बात करी तो 45-50 हजार से कोई एसी ढंग का नहीं आ रहा था। एक बहन जो पोल्ट्री में काम करती है वो खड़ी हो गई, मेरी पासे 10,000 रुपये में। हालेलुया। जो अच्छा मोटे से मोटा कमाने वाले, जो अपने घरों में रहने वाले, वो बहन जिसने दिया किराए पे रहती है और एक ऑफिसों में झाड़ू पोछा लगाती है, उसके दिल को परमेश्वर ने खोला। उसने कहा पास्टर जी 10,000 रुपये मैं प्रभु के इस सेवा के लिए दूंगी। हालेलुया। हालेलुया। वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन इसकी भलाई। हालेलुया। हालेलुया। उस कंगाल विधवा के बारे में जानते हो? कंगाल विधवा के बारे में प्रभु यीशु मसीह वहां पर भंडार के सामने बैठकर देख रहे थे कि लोग कितना डालते हैं, ये भी देख रहे थे। हालेलुया। वो देख रहे थे लोग कैसे डालते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितना डालते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, आप कैसे डालते हैं ये बड़ी बात है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग बार बार बोलते हैं अब तो देना ही पड़ेगा। नहीं। हालेलुया। ऐसे कोई फायदा नहीं है, ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप 1000 रुपए भी कमाते हैं उसका 100 रुपया आपका नहीं है। आप करके देखिए अपने जीवन में, देखिए प्रभु आपको कितनी आशीष देगा, कितनी बरकत देगा। अगर हम परमेश्वर के साथ विश्वास होकर बनेंगे, प्रभु हमारे जीवन में से आशीष लाएगा और ऐसी आशीषें, ऐसी बरकतें जो आप खुद भी कभी नहीं सोच सकते। हालेलुया। क्या बना रहा प्रभु हमको? विश्वास योग्य बना रहा है और परमेश्वर की आंखें विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रही हैं। क्या कर रही है? मैं तो ये कहता हूं इन 200 लोगों में से परमेश्वर की आंखें विश्वास योग्य लोगों को ढूंढ रही हैं। अब कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, या फिर 200 के 200 विश्वास योग्य हैं? 200 प्रभु के लिए। हालेलुया। आप तो विश्वासी बनना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो आपको अविश्वासी बनाना चाहता है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप तो करना चाहते हैं, आप तो विश्वास योग्य बनना चाहते हैं, लेकिन कोई है जो आपको विश्वास योग्य बनने नहीं देता। हालेलुया। आपके पीछे बढ़ा देता है। जब आप विश्वास योग्य बनने के लिए आगे बढ़ते हैं तो तुरंत आपकी टांग पीछे खींच लेता है। जैसे ही आप कदम बढ़ाते हैं वो फिर खींच लेता है, आपको विश्वास योग्य बनने नहीं देता है। उसी शैतान को जो आपको विश्वास योग्य बनने नहीं देता है, उस शैतान को हम क्या करना है? हराना है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। एक वचन और निकालेंगे जो मिलेगा आपको इब्रानियों की किताब और उसका 12 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। यस जी, क्या लिखा है? 12 अध्याय 1 और 2 आयत, फेमस आयत है। इस कारण जबकि हाँ, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल, इस कारण की गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है? कैसे दौड़ना है? धीरज से। उतावली करके मत दौड़ो। हालेलुया। बहुत से लोग उतावली करते हैं, कलीसिया के अंदर उतावली करते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल देते किसी के विषय में, तुरंत दूसरे पर इल्जाम लगा देते हैं, धीरज नहीं रखते हैं। हालेलुया। नहीं मेरे अजीजों,
आज परमेश्वर ऐसी कलीसिया नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हम क्या करें? धीरज रहें। जब आप परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनने जाते हैं तो इस वचन में हम पढ़ते हैं बहुत सी बातें आपको क्या करती है? रोकती है। लिखा है हर एक रोकने वाली बातों को और उलझाने वाले पाप को दूर करके उस दौड़ में जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? धीरज से। बोलो प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह अब से मैं धीरज से दौड़ूंगा, धीरज से दौड़ूंगा, मैं धीरज से दौड़ूंगा, मैं धीरज से दौड़ूंगा। यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह मुझे धीरज से दौड़ने वाला बना। हालेलुया। क्या बोला? धीरज से दौड़ने वाला, क्या बोला? धीरज से दौड़ने वाला, धीरज से दौड़ने वाला, धीरज से दौड़ने वाला। जब आप विश्वास योग्य बनने के लिए कदम रखते हैं, प्रभु में अब तक विश्वास योग्य नहीं था, प्रभु में अब तक विश्वास योग्य नहीं थी, प्रभु में विश्वास योग्य बनूंगी। जब आप कदम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर वचन में लिखा है हर एक रोकने वाली बातें और उलझाने वाले पाप को हमें क्या कर देना है? दूर कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कर देना है? दूर। हर एक रोकने वाली बातों को जो आपको विश्वास योग्य बनने से रोकती है, उन बातों को हमें क्या कर देना है? अपने आप से दूर कर देना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम पता क्या है? जो हर एक रोकने वाली बात और उलझाने वाले पाप को हमें दूर करना चाहिए, हम उसे गले लगा देते हैं। हालेलुया। इसीलिए हम अविश्वासी बन जाते हैं, विश्वासी नहीं बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ गए? आसान वचन जी, बिल्कुल सरल भाषा में, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। ये सब परमेश्वर का वचन है जो मैं आज आपको लेकर आया हूँ आपके लिए परमेश्वर की ओर से। ये मेरा वचन नहीं है। परमेश्वर इन दिनों में हमें विश्वास योग्य बनाना चाहता है। जब आप विश्वास योग्य बनने के लिए कदम आगे बढ़ाते हो, तुरंत रोकने वाली बातें आपको खींच लेती हैं, आपको विश्वास योग्य बनने नहीं देते हैं। बहुत सारा उलझाने वाला पाप आपको रोक लेता है, विश्वास योग्य बनने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? क्या करना है? विश्वास योग्य बनना है। कैसे बनेंगे? धीरज से दौड़ेंगे। हर एक रोकने वाली बात को और उलझाने वाले पाप को अपने आप से दूर करना है। क्या करना है? अपने आप से दूर करना है। क्या करना है? अपने आप से दूर करना है। अगर विश्वास योग्य बनना है तो हर एक रोकने वाली बात को और उलझाने वाले पाप को अपने आप से दूर करना है। क्या करना है? अपने आप से दूर करना है। गले नहीं लगाना। क्या नहीं करना है? गले नहीं लगाना, क्या नहीं करना है? गले नहीं लगाना, गले नहीं लगाना है, अपने आप से उसे दूर करना है, क्योंकि वो बातें आपको रोक रही है प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बनने के लिए। वो आपको रोक रही है, आपको वो उलझा रही है ताकि आप विश्वास योग्य न बने। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु इन दिनों में हम सबको विश्वास योग्य बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य बना। मेरा दिल कमजोर है प्रभु, मुझे देने में डर लगता है प्रभु, मुझे विश्वास योग्य बनने में डर लगता है प्रभु, मुझे सामर्थ्य दिल दे। हालेलुया। क्या दे? क्या दे? वचन संहिता, ये वचन निकाले रहना, अभी है ये बीच में प्रभु ने वचन दिया है। वचन संहिता उसका 91 अध्याय की 14 आयत को पढ़े। हालेलुया। 91 अध्याय उसकी 14 आयत ऊंची आवाज में पढ़े। उसने हाँ, जो मुझसे स्नेह किया है, हाँ। इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। क्या करेगा परमेश्वर? छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। प्रभु कहता मैं उसे छुड़ाऊंगा हर एक रोकने वाली बात से और उलझाने वाले पाप से। प्रभु क्या करेगा? छुड़ाएगा। क्यों? कब छुड़ाएगा? जब हम उसको जान लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेगा परमेश्वर? लिखा है उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। जब आप इसको उर्दू में पढ़ेंगे वहां लिखा है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसीलिए मैं उसको क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। हालेलुया।
वचन को आप उर्दू में पढ़ेंगे, वहां लिखा है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं क्या करूंगा उसको। किससे छुड़ाएगा? मैं उसी वचन में हूं, चिंता ना करें, अलग नहीं है। किससे छुड़ाएगा? हर एक रोकने वाली बात से और उलझाने वाले पाप से परमेश्वर हमको छुड़ाएगा जब हम उससे अपना दिल लगाएंगे, जब हम उससे प्रेम करेंगे, जब हम उससे स्नेह करेंगे, परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हालेलुया, 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 क्या करना है? हालेलुया, हालेलुया। इससे यीशु मसीह से संसार में दिल लगाओ तो टूट जाएगा, 1000 टुकड़े हो जाएंगे। जी, हालेलुया, हालेलुया, यीशु से दिल लगाओगे कभी टूटने नहीं देगा, हालेलुया, क्योंकि दिलों को जोड़ने वाला परमेश्वर है, तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है उसने जो मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। और किससे छुड़ाएगा? हर एक रोकने वाली बात से, उलझाने वाले पाप से परमेश्वर मुझको आपको छुड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया। वापस आ जाएंगे हम इब्रान में। जी, दोबारा पढ़िए 17। और हाँ, इस कारण हाँ, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। से दौड़े। हालेलुया, हालेलुया। हम सब एक दौड़ में आज शामिल हो चुके हैं। हालेलुया, बोलो मैं दौड़ में शामिल हूँ। पौलुस कहता है ऐसे दौड़ो कि इनाम पाओ। एक जगह कहता है ऐसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया, बहुत से लोग दौड़ में तो शामिल हो गए लेकिन जीतने का कोई इरादा नहीं। चल भाई ठीक है यार चलते हैं, ऐसे दौड़ जीत जाओगे क्या? जीतने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जीतने के लिए आपको रेस लगानी पड़ती है, जीतने के लिए आपको हराना पड़ता है दुश्मन को। हालेलुया, तभी आप जीत सकते हैं। हालेलुया, प्रभु आपको जीती हुई बाजी में देखना चाहता है, प्रभु आपको एक जीते हुए स्थान पर देखना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में किसी भी प्रकार की हार को नहीं रखना चाहता, प्रभु आपको जीता हुआ बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बहुत कमजोर है। हालेलुया। ये ताली मेरे लिए नहीं है, ये ताली हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। है हमारा खुदावंद हमारा परमेश्वर है, इसलिए हमें उसकी महिमा करना है। और क्या करना है? जब हम उससे दिल लगाएंगे वो हमें छुड़ाएगा। और जब इस वचन के हम अंदर हम पढ़ते हैं हालेलुया, प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, प्रभु हमें बरकत देना चाहता है, प्रभु हमें छुड़ाकर हमें हमारी महिमा बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। तो इसलिए ये प्रभु का वचन हमें सिखाता है। दोबारा पढ़िए 2 आयत में। और विश्वास के करता हाँ, और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, क्या करना? ताकते रहे। विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकना है। हम कई बार संसार की ओर ताकते रहते हैं। हालेलुया, क्या करते रहते हैं? संसार की ओर, इसकी ओर ताकते रहते हैं, उसकी ओर, आंटी की तरफ, अंकल की तरफ, बहन की तरफ, भाई की तरफ, रिश्तेदार की तरफ, मम्मी की तरफ, पापा की तरफ, दुनिया के ओर हम ताकते रहते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु का दास बताता है विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर देखते रहना है, ताकते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकेंगे परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। हालेलुया। किससे छुड़ाएगा? पापों से, हर एक रोकने वाली बातें पाप से हमें छुड़ाएगा। हालेलुया, उसी में रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, उसी को पकड़ के रखेंगे, अलग नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। किससे छुड़ाएगा? किससे छुड़ाएगा? हर एक रोकने वाली वस्तुओं से और हर एक उलझाने वाले पापों से। अब उसी में जब मैं पूछता हूँ किससे छुड़ाएगा, एक ही बात बोलना है, हर एक रोकने वाली पाप से और उलझाने वाले पाप से परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है, हमें आजाद करना चाहता है, हमें फ्री करना चाहता है। हालेलुया। और कब करेगा? जब हम उससे दिल लगाएं। हालेलुया, अपने दिल को प्रभु से लगाना है। हालेलुया,
संसार में किसी से नहीं लगाना, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। परमेश्वर के वचन के खिलाफ चलेंगे, प्रभु भी हमारे खिलाफ आ जाएगा। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं आपके साथ साथ चले, तो आपको परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है। आज यहाँ बहुत सारे जवान बच्चे बैठे हैं, आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर से दिल लगाना है। किससे? परमेश्वर से। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम परमेश्वर से दिल लगाएं। लिखा है हर एक रोकने वाली बात से और उलझाने वाले पाप से प्रभु हमें फ्री करना चाहता है। आगे लिखा है विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। किसकी ओर? निशाने की ओर। किसकी ओर? निशाने की ओर। हमारा निशाना कौन है? हो सकता है बहुत से लोगों का निशाना हो कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। हालेलुया। बहुत से लोगों का निशाना है अच्छी सी कोई लड़की शादी के लिए मिल जाए। किसी का निशाना है अच्छा सा कोई लड़का शादी के लिए मिल जाए। हमारा निशाना कई बार संसारिक होता है। क्या होता है? संसारिक। हमारा निशाना कई बार संसारिक होता है ना। बहुत से लोगों का निशाना क्या है? मैं तो भैया चर्च में इसलिए आई थी ताकि मुझे शिफा मिल जाए। मैं बहुत दिन से दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हूँ, मुझे और कोई मतलब नहीं है। मैं तो इसलिए आई हूँ कि चर्च में आऊंगी, पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगा, अगले हफ्ते बाय बाय पास्टर जी। हालेलुया। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे हैं। हालेलुया। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ आज के वचन के अनुसार प्रभु आपको छुड़ाना चाहता है, और एक दिन नहीं छुड़ाएगा, हमेशा छुड़ाएगा और छुड़ाता रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या करेगा? छुड़ाता छुड़ाएगा और छुड़ाता रहेगा। एक वचन और निकालेंगे, दूसरा इतिहास उसकी 16 अध्याय और उसकी 9 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसकी 9 आयत को पढ़िए जी। हाँ पढ़िए 9 आयत, 16-9 जी। देख हाँ यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर है, हाँ इसीलिए फिर सारी पृथ्वी पर इसीलिए फिरती रहती है जी। कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ दिखाए। हालेलुया। बस सुनिए ध्यान से, क्या पढ़ा आपने? जी। ये परमेश्वर किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? यहां पर एक राजा है जिसका नाम आसा है। क्या नाम है? आसा। आसा राजा। और आसा राजा से हनानी भविष्यवक्ता बोल रहा है। हालेलुया। देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है ताकि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में अपनी सामर्थ्य को दिखाए। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? हनानी भविष्यवक्ता यहूदा के राजा आसा से बोल रहा है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है ताकि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। क्यों बोला? क्यों हनानी भविष्यवक्ता को प्रभु ने आसा राजा के पास भेजा? पता है क्यों? क्योंकि आसा राजा यहोवा पर भरोसा नहीं रख रहा था, आराम के राजा पर भरोसा रख रहा था। इसलिए परमेश्वर ने आसा राजा के पास हनानी भविष्यवक्ता को भेजा कि जाके उससे कह दे कि तूने जो किया है वो दुष्टता भरा काम है। इसी पर आगे, इसी पर हाँ इसी पर आगे जी। हाँ उनकी सहायता में हाँ वह अपना सामर्थ दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, मूर्खता से किया है, इसीलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। सारा ध्यान वचन की ओर रखना, इधर उधर रखेंगे ये कीमती वचन दोबारा नहीं मिलेगा। हालेलुया। वचन की अहमियत को समझना है। हालेलुया। हालेलुया। किसने बोला ये? हाँ भाई आपको बहुत ज्यादा सुन रहे, और बताइए कोई। हाँ समझे? किसने बोला? हाँ
किसने, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, सब लोग ध्यान से सुने, ताकि जब रिप्लाई मांगा जाए तुरंत आपने रिप्लाई देना है, तो अच्छा लगता है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। किसने? परमेश्वर ने हनानी भविष्यवक्ता को, आप इसकी डिटेल जो है घर में जाकर पढ़ सकते हैं, परमेश्वर ने हनानी भविष्यवक्ता को यहूदा के राजा आसा के पास भेजा, क्योंकि उसने अपना भरोसा परमेश्वर पर नहीं आराम के राजा पर रखा। इसलिए हनानी भविष्यवक्ता आसा के राजा को कहता है, देख जो तूने किया है वो दुष्टता से किया है। हालेलुया। तूने परमेश्वर पर नहीं, तूने मनुष्य पर भरोसा रखा है, इसलिए तू अब से लड़ाइयों में फंसा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, प्रभु हमें लड़ाइयों से बचाता है, लड़ाइयों से छुड़ाता है, दुष्ट आत्माओं से बचाता है, उसकी युक्तियों से बचाता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनना है, और वहां पर हम देखते हैं हनानी भविष्यवक्ता परमेश्वर का भेजा हुआ आसा राजा के पास आकर बड़ी दृढ़ता से बोलता है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर क्या कर रही है, ढूंढ रही है ऐसे लोगों को जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है। जब वो पा लेता है उनको, फिर उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाता है। हालेलुया। कौन सामर्थ दिखाता है? परमेश्वर। किसकी सहायता में? किसकी सहायता में? जिनका मन उसकी ओर निष्कपट है। हालेलुया, हालेलुया। जिनका मन उसकी ओर, बोलिए, जिनका मन यहोवा की ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में परमेश्वर अपनी सामर्थ दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं चाहता कि आप किसी बंधन में रहें, प्रभु नहीं चाहता कि आप किसी समस्या में रहें, प्रभु नहीं चाहता कि आप किसी रोग में रहें, प्रभु नहीं चाहता कि आप किसी भी प्रकार के उलझन में बने रहें। हालेलुया। जब हमने अभी सीखा, हर एक रोकने वाली बात को और उलझाने वाले पाप को हमें दूर करना है। क्या करना है? दूर करना। गले नहीं लगाना, गले नहीं लगाना, दूर करना। क्या करना है? दूर करना है। बोलो, गले नहीं लगाऊंगा, गले नहीं लगाऊंगा, गले नहीं लगाऊंगा, गले नहीं लगाऊंगा, दूर कर दूंगा, दूर कर दूंगा। क्या दूर करना है? पाप को। क्या दूर करना है? पाप को। हर एक वाली बात और उलझाने वाले पाप को दूर करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बहुत खतरनाक डिवाइस हमारे हाथ में है। क्या है? ये आपको प्रभु के पास आने से भी रोकता है। हालेलुया, हालेलुया। रात भर किसी से चैटिंग करी, मूड खराब हो गया, भवन में नहीं जाएंगे, मूड खराब है आपका। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ये सब चीजें आपको प्रभु से दूर करती हैं। यही चीजें हैं जो आपको उलझाती हैं, यही चीजें हैं जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोकती हैं। इन्हें क्या करना है? दूर करना है। क्या करना है? दूर करना है। अगर आपको कोई चीज उलझा रही है, उसे दूर कर दो। यदि कोई चीज आपको फंसा रही है, दूर कर दो। कोई भी चीज संसार की आपको प्रभु के पास आने से रोक रही है, उसे दूर कर दो। अपने आप से क्या कर दो? दूर कर दो। वचन कहता है, मेरी भलाई तेरे सिवा और कहीं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, मेरी भलाई तेरे सिवा और कहीं नहीं। मेरी भलाई तेरे सिवा और नहीं। हालेलुया। बताना चाहता हूँ, जब आप अपने दिल में इस बात को पक्का कर लेंगे, प्रभु मेरी भलाई तेरे सिवा और कहीं नहीं, मैं आपको यकीन कहता हूँ, जब आप इस बात को समझ जाएंगे, आपको और बड़ी जगह लेनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इससे बड़ी जगह में प्रभु आपको लेकर जाएगा। जितने लोग हैं, उससे 4 गुना लोग आपके आ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर 200 लोग हैं, तो आने वाले दिनों में प्रभु आपको 1000 लोगों की कलीसिया बना देगा। बोलिए आमीन, आमीन, आमीन। ऐसा करने के लिए क्या करना है हमको? विश्वास।
हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह पर और क्या करना है, काम में लग जाना है। क्या करना है, काम में लग जाना। वचन सुनकर घर नहीं बैठ जाना है। जब भी मौका मिले अपने लोगों को बताना है। आज हमने प्रभु का वचन सुना, भाषा जी ने ये सिखाया कि बड़ा अच्छा लगा, है ना। देखो ऐसे प्रभु काम करता है। तू भी विश्वास कर, तेरे जीवन में काम करेगा। आए तू विश्वास कर, तेरे जीवन में काम करेगा। मेरे जीवन में किया है, तेरे जीवन में भी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम ऐसा करते हैं, प्रभु सचमुच में हमारे जीवन को बेहतर बनाएगा और आशीष देगा और बरकत देगा और हर प्रकार की आशीषें और बरकतें हमें देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत समय है मेरे पास। हालेलुया, 10 मिनट और है, ठीक है। एक बात और सर बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को दिखाना चाहता हूँ आपको जो प्रभु के साथ विश्वास योग्य था। कौन है, गैस करिए। अब्राहम। हालेलुया, हालेलुया। वेरी गुड। क्या नाम है, विश्वास योग्य था। कितने साल विश्वास योग्य रहा, जीवित रहा। 25 साल तक इंतजार करता रहा, धीरज धरता रहा। हमसे तो 25 घंटे इंतजार नहीं होता। 2 घंटे बाद फोन आया, पैसे ही दर्द तो ठीक हुआ नहीं, दर्द तो पेट का गया नहीं, पैसे की बुखार तो उतरा 2 घंटा हो गया। हालेलुया। कितने साल इंतजार किया, 25 साल। 25 साल तक इंतजार करता है। क्या लेंगे, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और 17 और 18 आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय 17 और 18 आयत को पढ़ेंगे। इस कारण मैं हाँ, निश्चय तुझे आशीष दूंगा। सुनिए मेरी बात, ध्यान से वचन को सुनिएगा। मैं इसके बारे में पूछ भी सकता हूँ आपसे, बाद में इधर उधर भी देखना, मुझे जवाब देना। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है, इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष निश्चय आशीष दूंगा। इसका मतलब आशीष के पीछे क्या है, क्या है, कारण है भाई। क्या कहता प्रभु, इस कारण मैं तुझे निश्चय क्या दूंगा, आशीष दूंगा। कोई शक मत करना, तेरी आशीष निश्चित हो चुकी है। आमीन। लेकिन उस आशीष के पीछे एक कारण है। ये आशीष तुझे क्यों मिलने जा रही है, उसके पीछे भी एक कारण है। ये वचन कहता है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। इस कारण को जब हम समझ जाएंगे तो अब्राहम को जैसे आशीष मिली, वही आशीष हमारे ऊपर भी आ जाएगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि अब्राहम को आशीष देने वाला परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। लिखा है ना, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर ही हमारा परमेश्वर है। भाई बताते हैं, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, कभी बदलता नहीं है। और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। जैसा वो पहले था, वैसे कल भी था, वैसे आज भी है और हमेशा रहेगा। हालेलुया। क्या करेगा, हमेशा रहेगा। विश्वास करते हैं जी। यहाँ पर इस वचन को ध्यान से समझेंगे। समय बहुत थोड़ा है और मैं आपको जल्द से जल्द आपको इसके विषय में बताना चाहता हूँ। इस कारण को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। किससे बोला, किससे बोला परमेश्वर, अब्राहम। किससे बोला, अब्राहम। इस कारण मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा। उस कारण को ध्यान दीजिएगा, कौन सा कारण था जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसे आशीष दी। आगे बढ़िए। और निश्चय तेरे वंश को हाँ। आकाश के तारागण हाँ। और समुद्र के तीर की हाँ। बालू के किनकों के समान अनगिनत रख करूंगा। और तेरे वंश अपने शत्रुओं के नगर को अधिकारी होंगे। हालेलुया। और पृथ्वी की सारी जातियां हाँ। अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, धन्य मानेंगी। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। इस कारण उसकी आशीष के पीछे यही कारण था। परमेश्वर ने कहा, अब मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा और सिर्फ आशीष ही नहीं दूंगा, तू आशीष का मूल हो जाएगा। सिर्फ आशीष का मूल ही नहीं होगा, पृथ्वी की सारी जातियां तेरे द्वारा ब्लेसिंग पाएंगी। पृथ्वी की सारे लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे, क्योंकि तूने मेरी
बात मानी है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की बात को मानते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है। जब परमेश्वर की बात को अब्राहम ने माना और परमेश्वर ने कहा अब मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया। कोई है यहाँ पर जो बोलेगा मैं परमेश्वर की बात मानता हूँ? हालेलुया। सोच समझ के आप उठाइएगा। हालेलुया। हालेलुया। बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। कई बार हमारा जीवन पता कैसा होता है, कृपया बुरा ना माने। सांप देखा? जी देखा? जी। सांप किस ने सांप देखा है? बिल में कैसे जाता है? और निकलने के बाद पेड़ों पर। कई बार हमारा जीवन ऐसा होता है, चर्च में आते हैं एकदम सीधे साधे और बाहर निकलते फिर वही चाल। हालेलुया। 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 ऐसा हमको नहीं। अगर ऐसा करेंगे कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। जो अब्राहम को आशीष मिली है उसमें से तिनका भर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम अब्राहम जैसी आशीष को चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की बात माननी होगी। जी। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बात तो मेरी बात मानो। जी। कहने का मतलब यह है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। वही तो है ना, आप देखोगे तो भाई बात तो वही है ना। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, बल्कि वहां लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। इसका मतलब यह है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी बात मानोगे। और जब हम प्रभु की बात मानेंगे तो वो आशीष जो अब्राहम को मिली वही आशीष हम पर भी उतर आएगी। हम बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाएंगे जैसे अब्राहम बहुतों के लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। 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 आगे बढ़िए। 17 हालेलुया। तो क्या करना है हमको? सारी बात मानना। हर एक बात रोकने वाली बातें और उलझाने वाली बात को क्या करना है? दूर। क्या करना है? दूर। हालेलुया। हालेलुया। जब बदबू मारने लगते हैं क्या करते हैं? उस मैल को, उस पसीने को क्या करते हैं? अपने आप से दूर कर। बढ़िया से नहाते रगड़ के ना, क्योंकि वो पसीना क्या दे रहा है? बदबू दे रहा है। हालेलुया। वैसी मेरे अजीजों बहुत सी बातें हमारे जीवन में जो हमारे को क्या दे रही है? बदबू। उन्हें क्या करना है? दूर। अगर आप उसको दूर नहीं करेंगे तो बहुत सी बातें हमें प्रभु को विश्वास योग्य बनने के लिए रोकेंगी। बहुत सारी बातें हमें उलझाएंगी। बहुत सी बातें आपको परमेश्वर के करीब आने से रोकेंगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, समय थोड़ा है, हमें प्रभु के साथ विश्वास योग्य बनना है। हालेलुया। हालेलुया। विषय क्या था? क्या था? विश्वास योग्यता। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु इन दिनों में हम सबको विश्वास योग्य देखना चाहता है। किन किन बातों में? हर बात में, हर क्षेत्र में। हालेलुया। हालेलुया। एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में प्रभु हमें विश्वास योग्य देखना चाहता है। आज बहुत सारे जवान बच्चे यहाँ पर, कौन कौन से जवान बच्चे जॉब करते हैं? मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। हालेलुया। आप सब ने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होना है। इन बच्चों में कोई लगता है जो आप अभी जॉब नहीं करते लेकिन आने वाले दिनों में करेंगे। जब आपको सैलरी मिलती है सबसे पहले आपका 10वां अंश प्रभु के भवन में देना है। हालेलुया। अगर ऑनलाइन आई है तो उसी समय पैसे को ट्रांसफर। हालेलुया। हालेलुया। फिर देखिए आप, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर आपके नाश करने वाले को भुड़केगा। क्या करेगा? लिखा आपकी फसल के जो फल है वो कच्चे नहीं गिरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? आज फसल क्या है? आपके फल जो है कच्चे गिर जाते हैं। कहने का मतलब ये है पूर्ति नहीं पड़ती है। कुछ भी कर लो, लाइट लगा लो, डे लगा लो, दिन कर लो, रात कर लो, कुछ भी कर लो, पूरा ही नहीं पड़ता। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु के साथ विश्वास को बनकर चलिए और देखिए प्रभु
प्रकार से आपके जीवन में आपके परिवार में काम करेगा और जो बीमारियों में आपका पैसा खराब होता है वो बीमारी में खराब नहीं होगा। वचन कहता है प्रभु उस नाश करने वाले को क्या करेगा? भुड़केगा। कैसे भुड़कते हैं? कोई डेमो देना चाहते हैं? कैसे भुड़कते हैं? परमेश्वर क्या करेगा? निकल मेरे द्वारा, मेरे बच्चे के जीवन से। मेरे जीवन मेरे बच्चे को खराब कर रहा है, मेरे बच्चे का पैसा खराब कर रहा है, भाग यहाँ से शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरी बहन पर, मेरे बेटे पर, मेरे बच्चे पर, तेरा कोई अधिकार नहीं। तू बीमारी में पैसा खराब करता है, भाग यहाँ से। हालेलुया। उसको भाग कर प्रभु आपके जीवन से भगा देगा। हालेलुया। हालेलुया। यही कहना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बनना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत हालेलुया। बोले यीशु मसीह की